छिंदवाड़ा कफ सिरप मामला, 30 मासूमों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त। डॉक्टर सोनी सहित 4 की जमानत अर्जी खारिज। जबलपुर यश भारत बहुचर्चित कफ सिरप कांड में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जहरीला कफ सिरप पीने से 30 बच्चों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सहित 4 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत के इस फैसले के बाद सभी आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। मंगलवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी डॉक्टर ने शासकीय दिशा निर्देशों की अवहेलना की और 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवा दी, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप 30 मासूम बच्चों की जान चली गई। सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि डॉक्टर सोनी ने नागपुर के एक वरिष्ठ चिकित्सक की सलाह को भी नजरअंदाज किया था। इसके बावजूद संबंधित कफ सिरप बच्चों को दिया गया, जो कथित रूप से उनकी मौत का कारण बना। प्रवीण सोनी सहित अन्य जो आरोपी थे, उनकी बेल एप्लीकेशन माननीय न्यायालय ने खारिज करी और जब खारिज किया तो उस पर डिटेल ऑर्डर किया और कोर्ट ने उस हर बिंदु को टच किया जिसके आधार पर डॉक्टर को ये मालूम था कि ये दवा हानिकारक है और उसके संबंध में बताया था। क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि उस जो दवा का डोज है उसका जो गाइडलाइन है 2023 की गाइडलाइन थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जो आप दवा देंगे उसको 4 साल से कम बच्चे के लिए फिक्स डोज होता है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते और उसके लिए भी डॉक्टर की परमिशन जरूरी है। डॉक्टर बताएगा कि कैसे किस प्रकार से कितनी दवा मात्रा में दी जा सकती है। बट उसका जो उसकी अवहेलना की गई, उसमें उनने दवा दी। दूसरी चीज़ ये थी कि उसमें एक डॉक्टर थे नागपुर के, उनने स्पष्ट रूप से उनको फ़ोन करके बताया था और ये घटना के पहले, ये जिस दिन बच्चे जो इनने दवा दी थी और बच्चे बीमार पड़े थे, तो घटना के पहले ही बताया था। घटना के 4 से 5 दिन पहले ही उनको जानकारी दी थी कि ये दवा से 33 बच्चे की मृत्यु हुई थी दिल्ली में, इसलिए इस दवा को देने से आप परहेज करें। लेकिन डॉक्टर सोनी, चूंकि वो स्वयं उनकी दुकान थी, स्वयं वो मेडिकल स्टोर चलाते थे अपनी पत्नी के नाम पे और कमीशन प्राप्त करते थे 10%। और ये इस डिटेल के बारे में जो हमारी जब जांच टीम ने जांच किया तो ये पाया कि वो कंपनी से भी 10% का उनको कमीशन प्राप्त होता था। इस तरह से उनने, माननीय न्यायालय ने सभी पॉइंटों को एक एक करके डिसाइड किया और आरोपी की बेल खारिज की, सभी आरोपियों की।